हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पावर टॉक। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जुलाई 2022 की टॉप 25 सेलिंग कार्स के बारे में और हम देखने वाले हैं कौन कौन सी कार्स हैं जो टॉप 25 में अपनी जगह बना पाई हैं, कौन कौन सी वो कारें हैं जो टॉप 25 की लिस्ट से बाहर हो गई इस महीने और किन किन ने नई एंट्री ली है टॉप 25 में। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं टॉप 25 कार्स के बारे में। तो बात की जाए अगर 25वीं यानी कि 25th पोजीशन की, तो उस पर आती है किया मोटर्स की कैरेंस, जिसने कि जुलाई 2022 में 5,978 गाड़ियां बेची हैं, जो कि जून 2022 के मुकाबले 1917 कम है। और जून 2022 में किया कैरेंस 16वें नंबर पे थी, वो इस बार लुढ़क के 25वें नंबर पे आ चुकी है। बात करें अगर 24th पोजीशन की यानी कि 24वें नंबर की, तो उस पर आती है मारुति सुजुकी की इग्निस, जिसकी 6,130 यूनिट्स बिकी हैं जुलाई 2022 में, जो कि जून 2022 के मुकाबले 1,170 ज़्यादा है। हालांकि इसकी पोजीशन यानी कि रैंक सेम है, पिछले महीने भी इग्निस 24th पोजीशन पे थी और इस महीने भी 24th पोजीशन पे कायम है। हालांकि पिछले महीने 25वीं पोजीशन पे टाटा मोटर्स की टिगोर थी, जो कि इस महीने लिस्ट से बाहर हो चुकी है। बात की जाए अगर 23वीं यानी 23rd पोजीशन की, तो उस पर आती है टाटा मोटर्स की अल्ट्रोज, जिसने कि जुलाई 2022 में 6,159 गाड़ियां बेची हैं, जो कि जून 2022 के मुकाबले 793 ज़्यादा है। और इसकी पोजीशन पिछले महीने हुआ करती थी 21st, जो कि घट के इस बार 23rd पहुंच चुकी है। बात की जाए 22nd यानी 22वें नंबर की, तो उस पर आती है महिंद्रा की XUV 700, जिसकी जुलाई 2022 में 6,277 यानी कि 6,277 यूनिट्स बिक पाई हैं, और जो कि जून 2022 के मुकाबले 255 ज़्यादा है। और जून 2022 में XUV 700 की रैंक थी 20th, जो कि इस बार लुढ़क के 22वें नंबर पे आ चुकी है। बात करें अगर 21वीं पोजीशन की, तो उस पर आती है टोयोटा की अर्बन क्रूजर, जिसने कि जुलाई 2022 में 6,724 गाड़ियां बेची हैं, जो कि जून 2022 के मुकाबले 1,423 ज़्यादा है। और पिछले महीने 23वीं पोजीशन पे थी, इस महीने ये ऊपर आके 21वीं पोजीशन पे आ चुकी है। हालांकि टोयोटा अर्बन क्रूजर पता नहीं क्यों ज़्यादा बिक रही है, जबकि ब्रेजा का फेसलिफ्ट आ चुका है और लोगों को पता है कि अर्बन क्रूजर का भी फेसलिफ्ट आएगा। बात की जाए अगर 20वीं पोजीशन की, तो उस पर आती है मारुति सुजुकी की सेलेरियो, जिसकी कि जुलाई 2022 में 6,854 गाड़ियां बिकी हैं, जो कि जून 2022 के मुकाबले 1,829 कम है। और इसी वजह से ये 13वीं पोजीशन से घट के 20वीं पोजीशन पे आ चुकी है। बात की जाए 19th यानी कि 19वीं पोजीशन की, तो उस पर आती है हुंडई की i20, जो कि एक प्रीमियम हैचबैक है और इसने जुलाई 2022 में 6,873 यूनिट्स बेची हैं, जो कि जून 2022 के मुकाबले 1,048 कम है। और इसी वजह से ये अपनी 15वीं रैंक को छोड़ के 19वीं पे आ चुकी है जुलाई 2022 में। बात करें अगर 18वें नंबर की, तो उस पर आती है टोयोटा की MPV इनोवा क्रिस्टा, जिसकी 6900 यूनिट्स बिक पाई हैं जुलाई 2022 में, जो कि जून 2022 के मुकाबले 105 ज़्यादा है। और इसकी पिछले महीने रैंक थी 19वीं, जो कि इस महीने एक पोजीशन ऊपर आके 18वीं पे अपना कब्जा जमा चुकी है। अगर बात की जाए 17वें यानी कि 17th पोजीशन की, तो उस पर आती है किया मोटर्स की कॉम्पैक्ट SUV सोनेट, जिसकी जुलाई 2022 में बिकी है 7,215 यूनिट्स, जो कि जून 2022 के मुकाबले 240 कम है। हालांकि इसकी रैंक फिर भी इंप्रूव हुई है, पिछले महीने 18वें नंबर पे थी और इस महीने ये आके 17वें नंबर पे अपनी पोजीशन कायम कर चुकी है। बात किया 16वें नंबर की यानी कि 16th पोजीशन की, तो उस पर आती है महिंद्रा की बोलेरो, जिसने कि जुलाई 2022 में 7,917 गाड़ियां बेची हैं, जो कि जून 2022 के मुकाबले 33 ज़्यादा है। और इसकी पिछले महीने रैंक थी 17 और इस महीने इसकी रैंक इंप्रूव होकर 16 हो चुकी है। बात की जाए 15th पोजीशन की, तो उस पर आती है किया मोटर्स की सेल्टॉस, जिसकी जुलाई 2022 में बिकी है 8,541 यूनिट्स, जो कि जून 2022 के मुकाबले 153 ज़्यादा है। हालांकि इसकी रैंक पिछले महीने जून 2022 में थी 14th और इस महीने घट के वो 15 हो चुकी है। 14th पोजीशन की बात की जाए, तो उस पर आती है मारुति सुजुकी की ऑल्टो, जिसकी जुलाई 2022 में बिकी है 9,065 यूनिट्स, जो कि जून 2022 के मुकाबले 4,725 कम है। और इसी वजह से ये अपनी 6th पोजीशन से घट के 14th पोजीशन पे आ चुका है। हालांकि इसका कारण ये है कि ऑल्टो का फेसलिफ्ट आने वाला है, इसी महीने अगस्त में लॉन्च होगा ये। बात की अगर 13वें नंबर की, तो उस पर आती है मारुति सुजुकी की MPV अर्टिगा, जिसकी जुलाई 2022 में 9,694 गाड़ियाँ बिकी हैं, जो कि जून 2022 के मुकाबले 729 कम है। और इसी वजह से ये 8वें नंबर से घट के 13वें नंबर पर पहुंच चुकी है। 12th पोजीशन की बात की जाए, तो वहाँ पे आती है मारुति सुजुकी की ब्रेजा, जो कि पिछले महीने इस लिस्ट में नहीं थी और इसकी नई एंट्री आई है। जुलाई 2022 में ब्रेजा की बिकी है 9,709 यूनिट्स, जो कि पिछले महीने यानी कि जून 2022 के मुकाबले 5,305 ज़्यादा है। ऑब्वियसली इसका नया फेसलिफ्ट आया है, इसलिए जो है पिछले महीने नहीं थी ये और इस महीने वापस से इसकी एंट्री हुई है। और गोइंग फॉरवर्ड आई होप कि इसकी जो पोजीशन है वो इंप्रूव होगी। बात की जाए अगर 11वें नंबर की, तो उस पर आती है हुंडई की ग्रैंड i10 नियोस, जिसकी जुलाई 2022 में 10,000 यूनिट्स बिकी हैं, जो कि जून 2022 के मुकाबले 1,008 ज़्यादा है। और जून में इसकी पोजीशन थी 12वीं, जो कि ऊपर आके 11वीं हो चुकी है जुलाई 2022 में।
बात करें अगर 10th पोजीशन की तो उस पर आती है टाटा मोटर्स की पंच, जिसकी बिकी है जुलाई 2022 में 11,007 गाड़ियां, जो कि जून 2022 के मुकाबले 593 ज़्यादा है। हालांकि पिछले महीने के मुकाबले इसकी रैंक 9th पोजीशन से घट के 10वीं हो चुकी है। बात की जाए अगर 9वें नंबर की तो उस पर आती है मारुति सुजुकी की एस प्रेसो, जो कि पिछले महीने टॉप 25 में नहीं थी और इसकी नई एंट्री है ये, और जुलाई 2022 में इसकी बिकी है 11,268 गाड़ियां, जो कि जून 2022 के मुकाबले 10,616 ज़्यादा है। पिछले महीने इसका इंजन भी अपग्रेड किया गया था, इसमें जो है डुअल जेट इंजन आने लगा है अब। और इसकी बात किया तो 9th पोजीशन पे है, पिछले महीने ये लिस्ट में नहीं थी। बात की जाए 8th पोजीशन की तो उस पर आती है Hyundai की सब कॉम्पैक्ट एसयूवी वेन्यू, जिसकी 12,000 गाड़ियां बिकी हैं जुलाई 2022 के महीने में, जो कि जून 2022 के मुकाबले 1679 ज़्यादा है। और पिछले महीने इसकी 10th पोजीशन थी, इस बार ये इंप्रूव होकर 8वें नंबर पे पहुंच चुकी है। बात की जाए 7th पोजीशन की तो उस पर आती है Hyundai की क्रेटा, जिसकी 12,625 यूनिट्स बिक पाई हैं जुलाई 2022 में, जो कि जून 2022 के मुकाबले 1165 कम है। और इसी वजह से इसकी पोजीशन जो है नीचे आई है। पिछले महीने 5वीं पोजीशन पे थी, इस महीने 7th पोजीशन पे आ चुकी है। बात की जाए 6th पोजीशन की तो उस पर आती है मारुति सुजुकी की इको, जिसकी 13,048 गाड़ियां बिकी हैं जुलाई 2022 के महीने में, जो कि 2,918 ज़्यादा है पिछले महीने के मुकाबले। और पिछले महीने इसकी रैंक थी 11th, जो कि इस बार काफ़ी इंप्रूव हुई है और 6th पोजीशन पे पहुंच चुकी है। 5वें नंबर की बात की जाए तो उस पर आती है मारुति सुजुकी की कॉम्पैक्ट सेडान डिजायर, जिसकी जुलाई 2022 में 13,747 गाड़ियां बिकी हैं, जो कि जून 2022 के मुकाबले 1150 ज़्यादा है। और इसकी पोजीशन इसीलिए इंप्रूव हुई है, पिछले महीने इसकी 7th रैंक थी, इस महीने इंप्रूव होकर वो 5th पोजीशन पे पहुंच चुकी है। बात की जाए अगर 4th पोजीशन की तो इस पर आती है टाटा मोटर्स की नेक्सॉन, और पिछले महीने भी ये 4th पोजीशन पे ही थी। और इसकी जो सेल्स में भी कुछ खास चेंज नहीं हुआ है। जुलाई 2022 में 14,214 गाड़ियां बिकी हैं, जो कि पिछले महीने के मुकाबले 81 कम है। पिछले महीने इसकी 14,295 गाड़ियां बिकी थी और ये 4th पोजीशन पे कायम है। बात करी जाए टॉप 3 पोजीशंस की तो उन पे मारुति की गाड़ियों का कब्जा कायम है, हालांकि उनकी पोजीशन में कुछ अदला बदली है। बात की जाए अगर 3rd पोजीशन की तो उस पर आती है स्विफ्ट, जिसकी बिकी है 17,539 यूनिट्स जुलाई 2022 में, जो कि जून 2022 के मुकाबले 1,326 ज़्यादा है। और इसकी जून 2022 में 2nd रैंक थी, जो कि इस बार घट के 3rd हो चुकी है। बात की जाए अगर 2nd की तो उस पर आती है बलेनो, जिसकी 17,960 यूनिट्स बिकी हैं जुलाई 2022 में, जो कि जून 2022 के मुकाबले 1,857 ज़्यादा है। और पिछले महीने इसकी 3rd पोजीशन थी, एक पोजीशन ऊपर आके 2nd पे अपना कब्जा जमा चुकी है। बात की जाए अगर 1st पोजीशन की तो उस पर कोई बदलाव नहीं है, उस पर लॉर्ड वैगनआर कब्जा कायम है। उनकी बिकी है 22,588 गाड़ियां इस जुलाई 2022 के महीने में, जो कि जून 2022 के मुकाबले 3,398 ज़्यादा है। और लास्ट मंथ भी इसकी 1st पोजीशन थी, इस महीने भी इसकी 1st पोजीशन है और आने वाले काफ़ी महीने इसकी 1st पोजीशन ही रहने वाली है, आई एम श्योर। अगर बात की जाए 2 गाड़ियां जो टॉप 25 में अपनी जगह नहीं बना पाई इस महीने और पिछले महीने वो थी, वो है टाटा की टियागो और टिगोर, जो कि पिछले महीने टियागो जो है वो 22वें नंबर पे और टिगोर जो है 25वें नंबर पे थी, लेकिन जुलाई 2022 के महीने में अपनी जगह नहीं बना पाई। तो ये रहा आज की वीडियो में टॉप 25 सेलिंग कार्स की लिस्ट मैंने आपको बता दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सीट बेल्ट पहनते हो और ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।